हेलो डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के हिंदी में उपसर्ग टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जो कोई बेहद इम्पोर्टेंट है। उपसर्ग सभी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जो शब्द के पहले लगकर या जुड़कर उसके अर्थ को क्या कर दे, बदल दे, उसी को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दों के पहले लगकर या जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे, उसी को क्या कहते हैं, उपसर्ग। तो देखिए, उपसर्ग का अर्थ होता है, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे उप मतलब क्या होता है, समीप, उप मतलब समीप, और सर्ग मतलब क्या होता है, सृष्टि, सृष्टि करना या बनाना। सर एक प्रकार का शब्दांश है। क्या है उपसर्ग, एक प्रकार का शब्दांश है। शब्दांश कहने का मतलब यानी शब्दों का अंश। कौची का अंश, शब्दों का अंश। उपसर्ग के बाद बचा हुआ शब्द कौची होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। उपसर्ग के बाद जो भी शब्द बच जाए वो कैसा होना चाहिए, सार्थक। और उपसर्ग कोई भी शब्द के कहाँ लगता है, आगे लगता है। और कहेंगे प्रीफिक्स, कहाँ लगेगा, आगे। देखिए, उपसर्ग के बाद बचा हुआ शब्द कौन होना चाहिए, सार्थक। उपसर्ग के प्रकार का होता है, उपसर्ग कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला उपसर्ग जिसका नाम कौची है, संस्कृत के उपसर्ग। कौची के उपसर्ग, संस्कृत के। ये जो संस्कृत के उपसर्ग है, यही हम लोग के पढ़ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, यही पूछता। और आपको ये 2 उपसर्ग में से कोई नहीं पूछेगा, आपको संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं, 22 होते हैं। उसके बाद एगो कौची है, हिंदी के उपसर्ग। कौची के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। उसके बाद कौन उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग। कौन उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग। तो देखिए, संस्कृत के उपसर्ग की संख्या कितने होते हैं, 22। सबसे ज्यादा उपयोग किसका होता है, संस्कृत के उपसर्ग का। आपको संस्कृत में भी यही पढ़ेला मिलेगा, संस्कृत में व्याकरण पढ़ेला है ना। तो अगर आप हिंदी में उपसर्ग पढ़ ले रहिएगा, आपको संस्कृत में भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, ये उपसर्ग याद करने का कोई ट्रिक एगो छोटा सा है, देखिएगा। इसको कौची कहते हैं, पान। तो देखिए, पान दूसर। तो देखिए, पी से के गो, पी से के गो, 4 गो। तब पहला कौची, प्रा प्रा परि प्रति, प्रा प्रा परि प्रति। फिर उसके बाद ए से के गो, 7 गो, के गो, 7 गो। अभी, आति, आधि, आप, आन, अनु, अब। उसके बाद ए से के गो, एगो, खाली आ। कौची, आ। कौची, आ। फिर उसके बाद एन से के गो, 3 गो। निस, निर, नि, निर, निर, नि। और उसके बाद यू से के गो, यू से उए ना होता है, तो ऊ से डी छूट गया रे, ओ। तो डी से के गो, 2 गो। दूर, दुस। डी से के गो, डी से ऐसे भी दया होता था, दूर और कौची, दुस। ऊ से के गो, 2 गो। कौन कौन, ऊत, आप, ऊत उप। कौची, ऊत उप। कौची। उसके बाद कौची, एस से के गो, एस से के गो, कौची, सु और कौची, सम। एस से के गो, सु और कौची, सम। उसके बाद बताइए लास्ट में भी से के गो, भी से हुआ होता है, तो इसको से कौची, वी। कौची हो गया, वी। इतना तक तो कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट। तो देखिए, इसको एग्जाम्पल है। सबसे पहले आपको कौची पढ़ेला, प्रा। कौची, प्रा। तब प्रा से देखिए कौची, इसका अर्थ होता है सबसे पहले उपसर्ग। तो उपसर्ग में कौची लिए हैं, प्रा। कौची लिए हैं, प्रा। तब प्रा का अर्थ होता है अधिक या आगे। प्रा का अर्थ क्या होता है, अधिक या, प्रा का अर्थ क्या होता है बाबू, अधिक या आगे। तो देखिए, प्रा से कौची हो जाएगा, प्रकाश। प्रा से प्रकाश। अब प्रा से प्रचार, प्रा से प्रचार। अब प्रा से प्रयास। तो बोलिए, प्रा से ना बन जाएगा, बन जाएगा। आओ इधर लिखते हैं, आप आओ लिख लीजिएगा, लेकिन इतना जो एग्जाम्पल काफी है। तो ठीक है, प्रा से कौची हो जाएगा, प्रकाश, प्रचार, प्रयास। प्रा का तो हो गया, प्रा का अर्थ अधिक या आगे। अब प्रा का कौची, उल्टा या अनादर। अनादर मैंने जिसका रिस्पेक्ट ना करते, ना कहते हैं कि उसको ही गए तो आदरे नहीं किया, ना भाव आदर ना देना। तो देखिए, इसका अर्थ क्या होता है, प्रा मैंने उल्टा या अनादर। तब परा से पराजय, पारा है ना बाबू, उसको मैं जय लगा दीजिए, कौची हो जाएगा, पराजय। परा में जय लगा दीजिएगा, कौची हो जाएगा, पराजय। पराजय के बाद कौची, परामर्श। कौची, परामर्श। उसके बाद कौची, पराभूत। उसके बाद देखिए, पर्री है। कौची है, पर्री, पापा के पर्री। कौची, पर्री। तो देखो, पर्री से कौची, पर्री का अर्थ क्या होता है, आसपास या चारों ओर। पर्री का अर्थ क्या होता है, आसपास या चारों ओर। तो देखिए, पारी से कौची होगा, परिजन। कौची हो जाएगा,
परिजन, उसके बाद परि से कौची परिणाम, कौची हो जाएगा परिणाम, उसके बाद कौची हो जाएगा परि से परिधि, कौची अब आगे ना बना लेगा परि से। उसके बाद देखिए प्राति से, कौची से प्राति से, तब प्राति का अर्थ कौची होता विरोध, कौची होता विरोध, प्राति का अर्थ क्या होता विरोध, प्राति माने विरोध या कौची प्रत्येक, तो देखो विरोध या प्रत्येक, तब प्राति से, तब प्राति में निधि लगा दिया था कौची हो जाएगा प्रतिनिधि, अरे प्राति में देखो प्राति जोड़ कौची निधि, तो कौची हो जाएगा प्रतिनिधि, तब प्रतिनिधि उसको कहते हैं जैसे कोई चुनाव में खड़ा हुआ है तो जो खड़ा होता है वो प्रतिनिधि रहता है ना रहता है, मुखिया जी से खड़ा हुए ना प्रतिनिधि, प्रतिनिधि माने मुख्य व्यक्ति जो होता है, तब प्राति माने विरोध या प्रत्येक, तब प्रतिनिधि, प्राति प्लस निधि तब प्रतिनिधि, उसके बाद प्राति से कौची बनेगा प्रतिदिन, कौची बनेगा प्रतिदिन, उसके बाद कौची प्राति से प्रत्यक्ष, कौची प्रत्यक्ष। आप कोई दिक्कत देखिए, इसके बाद आपको दूसरा में कौची था, कौची से था मैंने पहला हो गया प्रा, उसके बाद कौची था प्रा पी से, उसके बाद कौची से आ से, ता आ से कौची हो गया आभी, आभी का अर्थ कौची होता है अधिक समीप, तो इसको आभी से जो शब्द बनेगा अभियोग, कौची अभियोग, कौची बनेगा अभियोग, उसके बाद कौची अभिभावक, अभिभावक जिसको गार्जियन कहते हैं अभिभावक, उसके बाद कौची अभिमान, कौची अभिमान, उसके बाद अति से, अति का अर्थ क्या होता अत्यधिक या पार, न कहता कोई कोई कि ज्यादा अति अंत ना करो ना, अति माने ज्यादा अंत, तो वही पार हो जाता जैसे सीमा पार करना ना, ज्यादा अंत करेगा था ना, कहता गोसा तो ज्यादा अति ना कर, तो ये अतिरिक्त कौची हो जाएगा अतिरिक्त, उसके बाद कौची अतिशय, उसके बाद कौची अतिक्रमण, कौची अतिक्रमण, फिर अधिक कौची होता श्रेष्ठ या ऊपर, और आधि से कौची अधिकार, उसके बाद कौची अधिराज, और आधि से होगा बताइए अधिक, हाँ अधिकतर, हाँ हो जाएगा ठीक है, बहुत है मैंने तीन गो, उसके बाद आपसे कौची होगा, आपका अर्थ कौची लघुता या कौची हीनता, तो आपसे कौची अपमान, कौची आपसे अपमान, उसके बाद कौची अपहरण, कोई आदमी के किडनैप कर लेना, उसके बाद कौची अपराध, देखिए उसके बाद अन्न के कौची होता है, इसके अर्थ होता है निषेध में, मैंने कौची निषेध मैंने माना में, कोई भी निषेध के अर्थ में, जैसे अन्न जाने मैंने हम कुछ नहीं जान रहे हैं, यानी माना कर दे रहा सीधे, उसके बाद कौची अनादर, आ भी होगा अन्न से आओ, देखिए अनु का अर्थ क्या होता है क्रम या कौची पहचान, तो देखिए अनु से कौची अनुशासन, अनु से कौची अनुशासन, उसके बाद कौची अनु से अनुवाद, उसके बाद कौची अनुपात, कौची अनुपात, आप मैंने कौची आपका अर्थ क्या हो गया हीनता या अनादर, अब मैंने कौची हीनता या अनादर, हीन आप से बनाइए अवस्था, कौची अवस्था या अवलोकन, कौची अवलोकन, देखो इसको याद करना नहीं है, अर्थ कोई जरूरी है, अर्थ कहीं नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा कौची ये दे देगा, जैसे ये दे देगा कहेगा ना कि इसको में से उपसर्ग चुनिए, तो ये आधी हो गया, कौची हो गया आधी, तो यही एग्जाम में पूछता है ना कि इसका अर्थ कौची होता है, अभी मैंने ये कभी नहीं, बस समझाने के लिए बता दिए हैं, बाकी कौची हो जाएगा मतलब यही बस ये वाला दिया रहेगा, या पूछ देगा कि अन्न से एगो शब्द बताइए, तो अन्न जान, या अब से था अवलोकन या अवस्था कुछ हो, ये ना कहेगा अर्थ, अर्थ कभी नहीं पूछेगा, इतना ही है बस, आपका कौची हो गया उपसर्ग खत्म, जो भी आगे है जैसे कौची से हो गया आ से, आ के बाद एगो आ से है, उसके बाद दूर दूस ये सब, तो सब के एग्जाम्पल इसी तरह से आप बना लीजिएगा, बाकी आपका ये जो उपसर्ग हो गया समाप्त हो गया। दैन